व्रत पर उत्सव अंक में गोस्वामी तुलसीदास जी का व्रत दर्शन। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति के प्रधान आचार्य हैं। उनका जीवन सदाचार संपन्न और व्रत उपवास में था। श्री राम प्रेम रूपी व्रत के तो वे साक्षात मूर्तिमान स्वरूप ही थे। प्रभु श्री राम के चरणों में अनन्य निष्ठा ही उनका जीवन व्रत था। गोस्वामी जी ने अपने जीवन व्रत को श्री भरत जी के मुख से इस प्रकार कहलवाया। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहुव निर्बान, जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदानु न आन। भगत के लिए भगवान जी के चरणों का आश्रय ही सबसे बड़ा आश्रय होता है। वह पूर्ण निष्ठा से प्रभु चरणों के आश्रय का ही व्रत ग्रहण किए रहता है। गोस्वामी जी की इसी व्रतचर्या का दर्शन उनके श्री रामचरितमानस आदि ग्रंथों में पदे पदे दिखाई देता है। उनका प्राणनाथ श्रीनाथ ठाकुर जी का अवतरण तो विभिन्न व्रतों की मर्यादा की प्रतिष्ठा के लिए ही हुआ है। भगवान श्री राम की प्राय सभी लीलाएं व्रत उत्सव युक्त हैं। श्री रामचरितमानस में प्रातः ब्रह्म भगवान नारायण के श्री राम अवतार की विस्तृत कथा है। यह अवतार भी महाराज संभव मनु और महारानी शतरूपा जी के तपव्रत और अनैतिकता से श्री भगवान के रीझने पर ही हुआ। दोनों शाकाहार, फलाहार और कंद आहार करते हुए सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते रहे। पुनः उन्होंने मूल फल को त्याग करके 6000 वर्षों तक जल आहार व्रत एवं 7000 वर्षों तक समीर हार व्रत करके पुनः निराहार व्रत पूर्वक एक पैर पर खड़े रह करके कठिन तप का अनुष्ठान किया। भगवत कृपा से उनका तपो व्रत पूर्ण हुआ और महाराज संभव मनु तथा महारानी शतरूपा जी का व्रत श्री राम अवतार का हेतु बना। भगवान जी के प्राकट्य महोत्सव के विषय में गोस्वामी जी ने बताया कि श्री राम जन्म के अवसर पर अयोध्या जी में जो उत्सव मनाया गया उसे देख करके देवता मुनि और नाग भी अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने भवन को गए। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। उस समय नगर को जिस प्रकार से सजाया गया उसका तो वर्णन ही संभव नहीं है। ध्वजा पताका और तोरणों से नगर छा गया। सब लोग ब्रह्म आनंद में मग्न हो गए। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। लोग दान करने लगे। गलियों के बीच बीच में केसर कस्तूरी और चंद्रमा की कीच हो गई। घर घर मंगल में बधावा बजने लगा, क्योंकि उत्सव एवं आनंद रूप शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए थे। नगर के नर नारियों के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मग्न हो रहे थे। गृह गृह बाज बधाव, शुभ प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जहाँ तहाँ नगर नारी नर वृंद। श्री राम जन्म होने के कारण चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का परम तिथि का नाम श्री राम नवमी हो गया और इस तिथि में व्रत उत्सव की परंपरा चल पड़ी। उस दिन के व्रत उत्सव का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास ने इस प्रकार किया। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीर्थ सकल तहाँ चली आवहीं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहीं रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचि सुजाना, करहीं राम कल कीर्ति गाना। मज्जहि सज्जन वृद्ध, बहु पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान, और सुंदर श्याम शरीर। प्राकट्य महोत्सव के समान ही तुलसीदास ने भगवान जी के विवाह महोत्सव का बहुत ही मंगल में वर्णन किया है। श्री राम सीता के विवाह उत्सव का जो वर्णन श्री रामचरितमानस में है
उसका अनुकरण स्मरण करने से विवाह मंगलमय हो जाता है। श्री सीताराम जी के विवाह महोत्सव का दर्शन कर ब्रह्म आदि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद विभोर हो गए। भ्यो पानी गहनो बिलोक की विधि, सुर मनोज मुनि आनंद भरो। चारों भाइयों के विवाह के उपलक्ष्य में महाराज दशरथ ने कामधेनु सदृश 4 लाख गायें सब प्रकार से अलंकृत करके ब्राह्मणों को दान में दी। 4 लक्ष बर धेनु मंगाई, कामसुर भी समशील सुहाई। सब विधि सकल अलंकृत कीनी, मुदित महिष मही देवन दीनी। विवाह अपने आप में एक प्रकार का व्रत ग्रह नहीं है, जिसमें वधू पातिव्रत का और वर एक पत्नी व्रत का संकल्प करते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक बनते हैं। श्री राम सीता ने इस व्रत का पूर्ण रूपेण पालन करके सर्वोत्तम आदर्श प्रस्तुत किया। गृहस्थ जीवन में विवाह उत्सव सबसे बड़ा उत्सव है। श्री राम विवाह के समय जैसा उत्सव हुआ उसका वर्णन सरस्वती जी और शेष जी भी नहीं कर सकते। प्रभु विवाह जस भी उछाहु, सकी न बरनी गिरा अही ना हो। महाराज दशरथ जी को बुलाने जब जनक जी के दूत अयोध्या जी गए तो वहाँ के लोगों की श्री राम विवाह का समाचार मिला। वहाँ घर घर बधाई होने लगे, उत्साह उमड़ चला और 14 भवनों में भर गया। गोस्वामी जी कहते हैं, भवनचारी 10 भरा उछाहूँ, जनक सुता रघुबीर बियाहूँ। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चवरों से सारा बाजार चित्र विचित्र रूपों से छा गया। लोगों ने स्वर्ण कलश, तोरण, मणियों की झालने, हल्दी, दूर्वा, दही, अक्षत और मालाओं से अपने अपने घरों को सजा करके मंगल में बना लिया तथा गलियों को केसर, कस्तूरी, कपूर और चंदन से सींचा एवं द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। मंगल में निज निज भवन लोगन रचे बनाए, बीथी सींची चतुरसम चौके चारों पुराए। जनकपुर की सजावट देख करके देवता भी दंग रह गए। देखी जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सभी लघु लागे। स्वयं ब्रह्मा जी भी बहुत आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि उन्हें अपने कोई रचना दिखाई नहीं पड़ी। विधि भयउ आचार्य विशेषी, निज करनी कछु कतु न देखी। गोस्वामी तुलसीदास ने भगवान श्री राम के मर्यादा में आदर्श जीवन की झांकी प्रस्तुत करते हुए उनके वनवास व्रत का जो वर्णन किया है वह प्रसंग पग पग पर लोक शिक्षा तथा अध्यात्म का ज्ञान कराने वाला है। प्रभु श्री राम का वनवास व्रत दीर्घकालीन है। उस समय निषाद राज गुह ने उनसे श्रृंगवेरपुर में रहने का अनुरोध किया। भगवान श्री राम ने अपने वनवास व्रत की बात बता करके निषाद राज गुह के अनुरोध को अस्वीकार करते हुए कहा, बरस 410 बासुबन, मुनि व्रत बेसु आहारो, ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, गोही भयो दुख भारो। अर्थात मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण करके मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही रहना है। गांव में निवास करना उचित नहीं है। वनवास में भगवान श्री रामचंद्र जी की व्रत दिनचर्या का एक दृश्य दर्शनीय है, जो निषाद राज गुह ने भरत लीला को दिखाया था और कहा था कि वट की छाया में सीता जी के कर कमलों द्वारा बनी वेदी है, जहाँ मुनि वृंद के साथ बैठ कर के श्री सीताराम जी नित्य ही शास्त्र वेद पुराणों की कथाएं और इतिहास सुना करते थे। जहाँ बैठी मुनि गण सहित नित्य सिय रामो सुजान, सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। जंगल में भी मंगल उत्सव होता था।
जिनके विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि पर्णकुटी में लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी अमरावती में शची और जयंत के साथ वास करने वाले देवराज इंद्र के समान शोभित हुई। रामू लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमी बासव बस अमरपुर रचि संयत समेत। गोस्वामी जी ने रन में भी भगवान श्री राम की व्रतशीलता के दर्शन कराए। श्री राम जी का पहला युद्ध विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए ताड़का, सुबाहु, मारीच आदि यज्ञ और धर्म के विरोधी राक्षसों के साथ हुआ। प्रातःकाल भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी से निर्भय होकर के यज्ञ करने को कहा। सब मुनि होम करने लगे और वे रखवाली पर रहे। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहूँ तुम ही जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आपू रहे मख की रखवारी। इस प्रसंग से प्रकट होता है कि श्री राम लक्ष्मण यज्ञ रक्षणार्थ व्रत धारण करके अन्न आहार छोड़ करके फल आहार करते हुए तत्पर रहे। परिणाम स्वरूप व्रत परायण श्री राम लक्ष्मण की विजय हुई और कुखाद्य और कुपेय खाने पीने वाले राक्षसों का विनाश हुआ। रावणवध के उपरांत विजय उत्सव हुआ। गोस्वामी जी ने बताया कि श्री रामचंद्र जी की जय ध्वनि संपूर्ण ब्रह्मांड में भर गई। देवता और मुनिगण फूल बरसा कर जय जयकार करने लगे, नगाड़े बजाए गए। विजय उल्लास में वानर भारो भी हर्षित हुए, जय जयकार करने लगे। उनके बीच विभीषण जी ने विमान से वस्त्र आभूषणों की वर्षा की। राज्याभिषेक के अवसर पर भी विशेष व्रत आचरण आवश्यक होता है। गोस्वामी जी बताते हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने राज्य अभिषेक के लिए श्री रामचंद्र जी से संयम करने को कहा था। भूप सजेऊ अभिषेक समाजो, चाहत देन तुम ही जुब राजू। राम करहु सब संयम आजू, जो विधि कुशल निबाहे काजू। भगवान श्री राम का राज्यकाल तो व्रत करते ही बीता। उन्होंने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए। कोटिन बाजी मेध प्रभु कीने, दान अनेक द्विजन कह दीने। श्री राम राज्य में नित्य नए मंगल उत्सव होते थे। सभी वर्ग के लोग हर्षित रहते थे। नित्य नव मंगल कौशलपुरी, हर्षित रही लोग सब कुरी। श्री रामचरितमानस में वर्णित भगवान श्री राम के जन्म, विवाह, वनवास, युद्ध और राज्य संचालन सर्वत्र व्रत उत्सव की प्रतिष्ठा दिखाई पड़ती है। श्री रामचरितमानस के सभी प्रमुख पात्र व्रती हैं, जिनमें भरतलाल जी अग्रगण्य हैं। वे चित्रकूट से लौट करके नंदी ग्राम में पर्णकुटी में रहते हुए भोजन, वस्त्र, व्रत तथा नियम सभी बातों में ऋषियों के कठिन तपोव्रत का पालन प्रेम सहित करते थे। असन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। भरतलाल जी के व्रत और नियमों को सुनकर के साधु संत सकुचा जाते थे और उनकी स्थिति देख करके बड़े बड़े मुनि भी लज्जित हो जाते थे। सुनी व्रत नेम साधु सकुचाही, देखी दशा मुनि राज लजाही। रामचंद्र जी की लौटाने के लिए चित्रकूट जाने वाले सब लोग श्री राम जी के लिए व्रत और नियम करते थे। पय आहार फल असन एक, निसी भोजन एक लोग। करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। इस एक दोहे में लोगों द्वारा किए जाने वाले अनेक प्रकार के व्रतों का संकेत है। चित्रकूट से लौट आने पर भी लोग श्री राम दर्शन के लिए व्रत उपवास करते थे। राम दरस लगी लोग, सब करत नेम उपवास। तजी तजी भूषण भोग, सुख जियत अवधि की आस। अयोध्या जी में कोई भी व्यक्ति व्रतविहीन नहीं था।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में बहुत से व्रतों का नाम उल्लेख किया है। यथा पतिव्रत, ब्रह्मचर्य व्रत, धर्म व्रतु, निज व्रतु अर्थात आश्रम विशेष के लिए विहित व्रत, मुनि व्रत, व्रतु निरंबो, एक नारी व्रत। व्रतों की इस नामावली में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष प्राप्यार्थ स्वैच्छिक व्रत, आश्रम विशेष के कर्तव्य स्वरूप अनिवार्य व्रत एवं शुद्धि हेतु प्रायश्चित स्वरूप व्रत के नाम हैं। ये सब मानव जाति जीवन के सफलता के लिए सोपान स्वरूप हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की दृष्टि में प्रत्येक मानव का जीवन व्रत नियमों में बंधा होना चाहिए। स्वैच्छिक एवं उच्छृंखल जीवन महान पतन को प्राप्त कराने वाला है। जीवन में देवी संपदा रूपी व्रतों के लिए सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। गोस्वामी जी के आराध्य प्रभु श्री राम ने पग पग पर आदर्श मानव के सचरित्र का जो आदर्श हमारे सामने रखा वह सब प्रकार से अनुकरणीय तथा महान कल्याणकारी है। इन्हीं प्रभु की जीवनचर्या का निर्देशक श्री रामचरितमानस भारत का सांस्कृतिक दर्पण है। इसमें भारतीय संस्कृति के विविध पक्षों के साथ साथ व्रत उत्सवों के लोक हितकारी रूप भी प्रतिबिंबित हैं।